सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से। मेरा नाम दीपक है एंड आई हैव करंटली गिवन माई SBI प्रीलिम्स एग्जाम एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जाम। सो मेरे पीछे बोर्ड में जो भी मैंने लिखा हुआ है ये सब पढ़ के आप सबको पता लग गया होगा कि वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाला है, बट फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। तो आज हम जो हमारा रीजनिंग का सेगमेंट होता है उसका जो पहला चैप्टर है अल्फान्यूमेरिक सीरीज, उसका मेन सेगमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे जितनी भी वीडियो आपको दूंगा या फिर जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो मेंस के ही रिगार्डिंग होगा अभी, क्योंकि मेरा भी खुद का मेंस आने वाला है। तो मेरा भी नॉलेज थोड़ा बहुत ब्रशअप हो जाएगा और हो सकता है कि किसी बच्चे को जो कि पहली बार मेंस पढ़ रहा हो ये वीडियोस किसी न किसी तरह से हेल्पफुल लगे या फिर ये इन वीडियोस से वो कुछ ना कुछ सीख पाए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है और जितना मैं समझा पाऊँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए, और एटलीस्ट इस जो भी जिन भी क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊं उन क्वेश्चन को आप स्किप ना करो अपने एग्जाम में। तो जब भी एक बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को देखता है तो उसका रिएक्शन मेरी तरह होता है। जब मैंने इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन को देखा था, अभी ये बोर्ड में मैंने पूरा लिखा हुआ नहीं है, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है क्योंकि आपको मेंस में टाइम वेस्ट करने के लिए लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैंने सोचा यार ये मतलब रीजनिंग में अचानक से इस तरह से ये क्या, मतलब ये देखने में अटपटा सा लग रहा था। तो मैं पहले जब देखता था तो इसको देखते स्किप कर देता था, कभी ट्राई भी नहीं किया इसको सीखने का। बट जब बाद में मैंने ये वीडियो में देखा और सीखा तो उसके बाद मुझे पता लगा कि इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अंदर इसके जो मेन सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा ईजी सेगमेंट यही है और बच्चे इसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं। तो ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको आज ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है। और इस तरह उसके बाद आप 10 सेट 15 सेट इस तरह के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन स्किप करने लायक तो नहीं है। तो ये जनरली सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनरली ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको या तो क्लर्क के मेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है या फिर RRB का जो PO का एग्जाम होता है उसमें भी देखने को मिल सकता है। बट बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको ये बाकी जैसे IBS PO के एग्जाम में या फिर SBI PO के एग्जाम में इस तरह के मेंस के क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि अब जैसे मैं कह रहा हूँ ये ईजी सेगमेंट माना जाता है। तो बट फिर भी हम कुछ भी अपनी तरह से डिसाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं। तो चलिए एक हल्का सा गो थ्रू हम इस क्वेश्चन के कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिखता किस तरह से है। तो क्वेश्चन का नाम हुआ है रिजल्टेंट नंबर बेस सीरीज। सबसे पहले इस तरह से आपको कुछ सेट ऑफ डायरेक्शन दिए जाते हैं, 3 से 4 लाइन का आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी है वो है ये सेट ऑफ रूल्स। आपको इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप ये डायरेक्शन स्किप कर सकते हो बाद में, बट अभी आपको सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों की स्क्रीन पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अपलोड करूंगा तो आप और मैं साथ में मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है, आपको इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर इस तरह से आपके क्वेश्चन चलते हैं। और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। और हर जो क्वेश्चन होगा उसमें ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, जो नंबर सीरीज है, ये चेंज होती रहती है क्योंकि हर क्वेश्चन में ये सेम नहीं रहेगा। एक बार आपने एक क्वेश्चन में जिस नंबर पे जिस तरह से अप्लाई कर दिया उसके बाद आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो आई होप कि आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से होने वाला है। और मैं आप लोगों की स्क्रीन पे अभी ये क्वेश्चन अपलोड कर देता हूं और साथ में हम फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई होप मैंने आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन अपलोड कर दिया है और आप सब लोगों को ये क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को बहुत जल्दी है और आपके पास टाइम नहीं है, बट एज अ बिगिनर आपको ये क्वेश्चन, ये डायरेक्शन, ये रूल्स बहुत आराम से पढ़ने हैं। बाय द टाइम जब आप एफिशिएंट हो जाओगे तो आप कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो, उसके बाद कर सकते हो, बट अभी हम इसको साथ में पढ़ते हैं। चलो हम साथ में सेट ऑफ क्वेश्चन पढ़ें। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको डायरेक्शन मिलेगा, सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। जनरली 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो द डायरेक्शन सेज in each of the following questions 2 rows of numbers are given. The resultant number in each row is to be worked out separately based on the following rules and the question below the rows of the number is to be answered. The operation of numbers progresses from left to right. मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि आपको डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना है, उसकी वजह यही है।
आपको जनरली जो मॉक में बुक्स में जो क्वेश्चन मिलते हैं उनमें यही लिखा हुआ होता है लेफ्ट टू राइट, और हमें हमारे माइंड को भी ये आदत होती है लेफ्ट टू राइट। बट कभी कभी इन द क्वेश्चन वो आपको सेट ऑफ 5 क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे, ऊपर कह देंगे द ऑपरेशन ऑफ नंबर्स प्रोग्रेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आप जल्दीबाजी में डायरेक्शन को छोड़ के सीधा रूल्स पे आ जाओगे, क्वेश्चन करके आ जाओगे, आप सोचोगे मेरे तो क्वेश्चन सारे सही हैं, बट ऐसा होगा नहीं। तो आपको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को सही पढ़ना है। जब आप प्रो हो जाओगे इस चीज़ में तो आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पे पढ़ना है, एग्जैक्ट कहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। बट अभी फिलहाल आप पूरा एक बार सही से पढ़ो, उसके बाद एनालाइज करो। कभी कभी वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे वो आपके साथ वेरिएशंस खेल सकता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द रूल्स। सो द फर्स्ट रूल इज if an even number is followed by an odd number, then the smaller number must be subtracted from the larger number. And the rule number 2 is, if an even number is followed by an even number, then the larger number must be added to the half of the smaller number. Rule number 3 is, if an odd number is followed by an odd number, then the numbers are to be multiplied. Fourth rule is, if an odd number is followed by an even number, then the smaller number of the two is to be doubled. तो इसी तरह से रूल्स हो सकते हैं। रूल्स में कुछ भी बोल सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, सबट्रैक्टेड, एडिटेड, डबल, ट्रिपल्ड, है ना, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर, प्राइम, कंपोजिट, कुछ भी इस तरह से आपको आपके साथ वेरिएशंस खेल सकता है। अब ये डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है क्वेश्चन की कि वो आपको क्या देने वाला है। तो अब इतना पढ़ने के बाद हमें एक आइडिया तो हो गया कि क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो सेम यही रहने वाला है। बट अब आप कहोगे कि ठीक है ये रूल्स वगैरह तो पढ़ लिया, अब ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनके साथ करना क्या है। तो अब आपको यहाँ जो बोर्ड पे ध्यान देना है, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को साफ साफ दिखाई दे। उसके लिए सबसे पहले मैं ये सब जो लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ। एंड नाउ वी आर मूविंग टू आंसर द क्वेश्चन। इतना काफ़ी है, इतना मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब मैं साफ साफ बड़ा बड़ा यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको लिख देता हूँ। सो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज, उसमें लिखा हुआ है 56, 32 और 12। दूसरे रो में लिखा हुआ है 8, 67 एंड m। अब आपको सबसे पहले जो एक हल्का सा मैं नॉलेज देता हूं कि वो जो क्वेश्चन में डायरेक्शन रूल्स दिया गया है उनको इस पर्टिकुलर नंबर पे किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे रो 1 एंड दिस वन इज रो 2। कभी कभी हो सकता है आपको तीसरी रो भी मिल जाए, देखने को जनरली ऐसा होता नहीं है बट फिर भी मिल सकती है। तो ये हुई आपकी रो 1 एंड दिस वन इज रो 2। अब आपको सबसे पहले इस रो का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो आपको करना क्या होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना जो हम ऑपरेशन करते हैं इस रो 1 में, जो भी हम पहले हम इस रो 1 में ऑपरेशन करेंगे या फिर रो 2 किसी में भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अभी जैसे यहाँ पे m दिया हुआ है तो इसके हिसाब से पहले हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ ही लेता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ m is the resultant of the first row, what will be the resultant of the second row। जैसे मैंने आपको कहा ये फर्स्ट रो हम इसे कहते हैं, सेकंड रो हम इसे कहते हैं। वो कह रहा है कि जो m है, ये m है वो इस पहली रो का रिजल्टेंट है। तो पहले हमें इसका m फाइंड करना पड़ेगा, देन हमें पता लगेगा, क्योंकि हम m पे तो ऑपरेशन कर नहीं सकते, ये कोई नंबर है नहीं, वेरिएबल है। तो पहले हम m फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम सेकंड रो का जो रिजल्टेंट है वो फाइंड कर पाएंगे। अब रिजल्टेंट फाइंड करते कैसे हैं, क्वेश्चन में उसने एक चीज कही थी कि लेफ्ट टू राइट, बट ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम रो 1 में फाइंड आउट करने जाएंगे तो सबसे पहले जो ऑपरेशन करेंगे वो करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर, ध्यान से सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर पर। इन 2 नंबर पर पहले हम ऑपरेशन करेंगे, इन 2 नंबर पर पहले हम ऑपरेशन करेंगे,
जो भी इन दोनों का जो रिजल्टेंट यहां पे निकल के आएगा, फिर हम इसका और उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और वो ही आपकी रो 1 का रिजल्टेंट होगा। कभी कभी ये नंबर आपको 3 की जगह 4, 5 हो सकते हैं, बट आपको करना ऐसे ही है, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपको जाना ऐसे ही है किसी भी रो में। अब इस रो की बात करते हैं। तो अगर मान लो यहां पे कोई नंबर होता तो हम सबसे पहले इन दो पे रूल्स अप्लाई करते हैं, जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आता, फिर हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन में आपको कहा गया है, अगर वो कहता है राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन करना है तो आप पहले इन दो को फाइंड आउट करते, फिर इन दो को फाइंड आउट करते, बट करना दो पे ही है, उसके बाद हम अगले पे आएंगे। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बार ये करके दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन ने कहा कि ये जो रिजल्टेंट है, जो ये m है, वो इस रो का रिजल्टेंट है। अब हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम किन्हीं नहीं, जो लेफ्ट एंड से जो नंबर शुरू हो रहा है उन दो नंबर को उठाएंगे और इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे इन पर्टिकुलर का किसी भी रो में। तो अब मैंने देखा यहां पे ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो जो भी रूल और नंबर से शुरू हो रहा होगा उसको मैं सीधा स्किप कर दूंगा। मैं चारों रूल क्यों पढ़ूं, ऐसा में टाइम वेस्ट होगा। तो मैं रूल्स में ये ढूंढूंगा कि जो रूल्स इवन से रिलेटेड है उसको मैं पहले पढ़ने की कोशिश करूंगा। जैसे यहां पे रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ एन ऑड नंबर, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। ऑड नंबर, क्योंकि ये ऑड नंबर है ही नहीं, ये इवन नंबर है। चौथे में भी लिखा हुआ है ऑड नंबर, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, मैं स्किप कर दूंगा। बच्चे करते हैं ऐसा, बच्चे एक रूल पढ़ते हैं, फिर उन्हें एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। यही स्मार्ट वर्क होता है जो आपका टाइम बचाएगा। आपको देखना है कि नंबर है कौन सा, इवन है ऑड है। आप अगर इवन है तो आप ऑड वाली कंडीशन पढ़ोगे ही नहीं। तो अभी मैं पहली नंबर वाली कंडीशन पढ़ रहा हूं। पहली कंडीशन में कहता है कि इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। मैंने देखा ये तो ऑड नंबर है ही नहीं, तो पहली कंडीशन भी स्किप हो गई, यानी कि इसमें एक ही रूल अप्लाई होने वाला है, वो है सेकेंड वाला। सो द सेकेंड रूल सेज इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर then the larger number must be added to the half of the smaller number। तो जो वो कह रहा है कि अगर कोई इवन नंबर किसी इवन नंबर के द्वारा फॉलो होता है तो जो लार्जर नंबर है, so then the larger number must be added to the half of the smaller number। इसको आपको ऐड करना है इसके हाफ में। 32 का हाफ होता है 16, आप उसमें 56 को ऐड कर दोगे। तो अब ऐसा करने पे जो आपको मिला वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। ऐसा करने पे जो भी आपको यहां पे नंबर मिला वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। उसको हम शुरू में आप इस तरह से लिख सकते हो, बाकी आप माइंड में उसको होल्ड करके रख सकते हो। आपको जल्दी करना है, माइंड में होल्ड करके रखो कि 72 आया है। अब मैंने कहा जब ये रिजल्टेंट निकल के आ गया है उसके बाद हम इन दोनों पे ये अप्लाई करेंगे। अब हमने देखा कि जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आ गया वो भी इवन है एंड देन उसके बाद भी इवन है, और अभी जो हमने कंडीशन पढ़ी वही कंडीशन सिर्फ इवन और इवन के बारे में बात कर रही है। तो उसने कहा था कि जो लार्जर नंबर है उसको ऐड करना है स्मॉलर नंबर के हाफ के साथ। तो अब हम ऑपरेशन इन दोनों पे करेंगे। इनका काम खत्म हो चुका है, अभी इनका काम खत्म हो चुका है, इसका अब कोई लेना देना नहीं है। जो ये नया रिजल्टेंट आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया और ये जो 12 बचा हुआ है, इसको इस पे हम अब ये ऑपरेशन करेंगे। सो नाउ 72 और इसका हाफ होता है आपका 6। तो ये जो अभी निकल कर आया, क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर अब बचा हुआ नहीं है। अगर मान लो यहां पे एक और नंबर होता, ऑड होता, इवन होता, तो अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ होता। इसको हम फिर उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पे 3 ही नंबर थे। तो अब जो ये 78 निकल के आया है, ये आपका इस रो 1 का क्या है, रिजल्टेंट है, फाइनल रिजल्टेंट है। यानी ये 78 ही m की वैल्यू है। बस इतना ही आपको करना होता है, इतना ही करना होता है। बस थोड़ा सा आपको इवन ऑड प्राइम वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए और आप ये कर ले जाओगे, आपको पता होना चाहिए। अब जब हमें इस 78 m का वो पता लग गया है, तो अब हम सेकंड रो का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, सेम आपको रूल पढ़ने हैं बस। अब मैंने जैसे कहा आप ऑड वाले रूल पढ़ोगे नहीं, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है पहला ही नंबर अगर इवन है तो ऑड वाले रूल को स्किप करो। 3 और 4 को हम स्किप करके फर्स्ट और सेकंड पे आएंगे। और इतनी देर में हमें याद हो चुका है कि जो आपका सेकंड वाला था वो इवन, अगर इवन फॉलो हो रहा था तब काम में आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे
हमने देखा कि इवन के बाद ऑड नंबर है, तो पहली वाली रूल यहां पे अप्लाई होगी। सो द फर्स्ट रूल सेज इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, then the smaller number must be subtracted from the larger number। इन दोनों में जो भी स्मॉलर होगा उसको लार्जर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हो सकता था कि यहां पे 8 ना होकर के 81 होता, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते क्योंकि ये स्मॉलर होता, ये लार्जर होता, लेकिन अभी ये स्मॉलर है तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी हमारा रो 2 का यहां तक का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 59। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आ गया है 59 और हमको पता है इसकी वैल्यू 78 है। अब 59 एक ऑड नंबर है, तो जो ऑपरेशन होगा वो जो रूल अप्लाई होगा वो ऑड नंबर वाला रूल होगा। अभी पहला और दूसरा सिर्फ इवन नंबर के बारे में बात कर रहा था, हम इसे स्किप कर देंगे। अब आएंगे हम, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रूल नंबर। सो इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, 59 एक ऑड नंबर है बट 78 एक इवन नंबर है, तो ये वाला रूल भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो ये 59 है और ये एक ऑड नंबर है एंड ये एक इवन नंबर है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल नंबर। रूल नंबर 4 says if an odd number is followed by even number then the smaller number of the two is to be doubled। यानी कि अगर एक और नंबर फॉलोड बाय, आप लोगों, मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि एक मेंस का लेक्चर है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को यह पता होगा कि फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है। फॉलोड बाय, इफ समवन इज फॉलोड बाय अनदर समवन एल्स, इसका मतलब कि फॉलोड बाय कि वो पीछे है, उसके वो पीछे है। तो इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, यानी कि एक ऑड नंबर को फॉलो किया जा रहा है एक इवन नंबर के द्वारा। फॉलो करने का मतलब है कि वो उसके पीछे होगा, इसीलिए वो उसको फॉलो कर रहा है। तो इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन स्मॉलर नंबर ऑफ द टू इज टू बी डबल्ड, यानी कि जो भी इन दोनों में छोटा होगा हम उसको डबल कर देंगे, तो हमने देखा 78 59 में 59 आपका छोटा नंबर है, आप इसको अगर डबल करोगे ये आपका हो जाएगा 118। सो नाउ द रिजल्टेंट ऑफ द टू नंबर, क्योंकि अब 78 के बाद कोई नंबर है ही नहीं तो यहां हमारे सारे ऑपरेशन यहां पे खत्म हो चुके हैं। तो जो आपका रिजल्टेंट अभी रो 2 का निकल करके आया है वो है 118 is the resultant of the row number 2। तो अभी ऑप्शन में देखो ए नंबर पे दिया हुआ है 118, सो द ए इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा था कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो, सो दिस इज द आंसर। 118 इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो। आई होप कि जितना भी मैंने समझाया आपको ये समझ में आया होगा, और बाई चांस अगर नहीं आया है तो अभी हम 1 और 2 और 3 क्वेश्चन अभी साथ में करेंगे, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही लग रहा है क्योंकि इसमें भी आपको 2 रो दी हुई है, m दिया हुआ है और हमें m इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट चलो फिर भी आपको शायद एक बार में ना समझ आया हो, दूसरी बार में समझ आ जाएगा। और अगर कोई भी डाउट होता है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख देना। हो सकता है मैं एक चैनल बना लूँ, एक टेलीग्राम चैनल बना लूँ या व्हाट्सएप चैनल बना लूँ जहाँ पर हम ये सब एक साथ बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली फॉर द सीरियस एस्पिरेंट्स हु रियली वॉन्ट टू लर्न things and really want to achieve their goal and really want to get the job। So मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं आपको फिर से जो दूसरा क्वेश्चन है सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही वेरिएबल है, सेम ही ऑपरेशन करना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, 7 1 1 23। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसको हम कहते हैं रो 1, इसको हम कहते हैं रो 1,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रो 2, इसको हम कहते हैं रो 2। इतना तो आप सबको पता होना चाहिए। तो अगर जिसको खुद से ट्राई करना है आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो और लास्ट में फिर आंसर मैच कर सकते हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने देखा कि m सेकेंड रो में है और ये जो m की वैल्यू है वो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसका रिजल्टेंट होगा। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि जब भी हम ऑपरेशन करेंगे तो हम पहले 2 नंबर पे ऑपरेशन करेंगे, जो भी इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा उसके बाद उसका उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो अभी हमने देखा कि 711 एक ऑड नंबर है और हमें याद है, कंडीशंस हमें अब तक याद है कि जो तीसरी और चौथी कंडीशन है उसमें ऑड की बात हो रही है। तो पहले हम तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं कि इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, बट हमने देखा कि 62 तो एक इवन नंबर है, ये कंडीशन काम नहीं करेगी। अब दूसरे रूल पे आते हैं, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू इज टू बी डबल्ड। इफ ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो उसने कहा जो भी स्मॉलर होगा उसको डबल कर देना है, उसको डबल कर देना है। यानी कि यहां पे हमने देखा स्मॉलर 62 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अभी ये रो का रिजल्टेंट नहीं है, इन दोनों का मैंने कहा ना ऑपरेशन सिर्फ 2 पे करना है, पहले 2 पे करना है, किसी भी रो में करो लेकिन 2 पे करना है, किसी भी साइड से करो 2 पे ही ऑपरेशन होगा, देन उसका कंपेयर दूसरे से होगा, 2-2 करके आप इस ऑपरेशन को पूरा करोगे। तो ये एक ऑड नंबर था, ये एक इवन नंबर था और ये एक स्मॉलर नंबर है, तो हम इसको डबल कर देंगे। सो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आया वो आया 124। इसको मैं यहां लिख देता हूं 124। अब हमने देखा कि 124 इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब हम 124 और 9 को आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2-2 करके करना होता है, 2-2 करके करना होता है। तो 124 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर वाले को स्किप करो, इवन नंबर वाले हम कंडीशन पढ़ते हैं। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, 9 एक ऑड नंबर है, तो ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर जाएगी। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन द स्मॉलर नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर। यहां पे स्मॉलर नंबर क्या है 9, तो इसको क्या कर देंगे, इससे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। आपका जो रो 1 का रिजल्टेंट निकल के आएगा वो होगा 115। आई होप ये आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, और मैनेज कर लेना है यार थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी ये बोर्ड बड़ा नहीं है, मेरे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं इसी से काम चला रहा हूं। सो द रिजल्टेंट, आपका फाइनल रिजल्टेंट जो भी, जब नंबर खत्म हो जाते हैं, जब कोई भी नंबर कंपेयर करने के लिए नहीं बचता, अगर मान लो इस 9 के बाद यहाँ पे एक और नंबर होता तो फिर हम इस 115 को उस नंबर के साथ कंपेयर कर रहे होते। तो अभी ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इसे हम कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ द रो 1, यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू है 115। उसने कहा था ना क्वेश्चन में कि m is the value of the resultant of the row 1। ओके, सो नाउ ये हमारे पास यहां पे आ चुका है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि what will be the resultant of the second row। उसने m की वैल्यू नहीं पूछी आपसे, उसने पूछा है कि इस रो का फिर रिजल्टेंट क्या होगा। अब हम m की जगह यहां पे लिख सकते हैं 115, m अब नहीं रहा, 115 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये एक रो बन गई है और इसमें 3 नंबर हमें पता लग चुके हैं। तो अब मैंने क्या कहा था, आप लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन कर रहे हो, ये ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, वो ऊपर डायरेक्शन में लिखा हुआ होता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट, ऊपर डायरेक्शन में आपको लिखा हुआ था कि आप जो भी ऑपरेशन करोगे वो प्रोग्रेस होगी लेफ्ट टू राइट, इसलिए मैं लेफ्ट टू राइट ये प्रोग्रेस कर रहा हूं। उसके बाद हमने देखा कि ये एक इवन नंबर है एंड दिस वन इज एन ऑड नंबर। सो नाउ we will only try to read out the condition which is related to even number. So the condition 1 says that if an even number is followed by an odd number, we know that 115 is an odd number. So if an even number is followed by an odd number, then the smaller number must be subtracted from the larger number। यानी कि आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो अब ये 11 इनका जो इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आया 115 को हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, द आंसर विल बी 17। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आया है वो है 17। अभी हमारे पास एक और नंबर बचा हुआ है, तो ये फाइनल रिजल्टेंट नहीं कह सकते हम इसे। तो हमने देखा 17 इज एन ऑड नंबर और ये भी एक ऑड नंबर है। तो अभी हम कंडीशन कौन सी पढ़ेंगे, ऑड नंबर वाली बस। फिर ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, कंडीशन नंबर 2। रूल नंबर 3 कहता है इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन द नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड।
आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो द मल्टीप्लीकेशन 72 इंटू 23 बराबर क्या हो जाएगा आपका 391। 391 इज द आंसर ऑफ रो नंबर 2। 391 कहीं ऑप्शन में है, यस, एंड अगेन द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने मल्टीप्लाई सही किया है। वैसे तो मल्टीप्लाई सही है, 7 2 34, 340, 7 3 51, 340 and 51, 391, it is right, it is right. So the option number A is the answer. अगर आपको पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, शायद अभी समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक और सिमिलर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहां पे दोबारा करवा देता हूं, ताकि आपको अब कोई डाउट रहे ही ना। फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। पहले मुझे इरेज करना होगा। आपको बस पेशेंस रखना है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में आपको टाइम मिलता है, इतना मिलता है कि आपको ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट बाय द टाइम जब आप ये बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कुछ भी इतना टाइम लगेगा नहीं, आप बहुत जल्दी कर रहे होंगे। वैसे भी मैथ्स आप सभी की बहुत अच्छी है, मेरी तो नहीं है पर्टिकुलर। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को लिख देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लिख लेता हूं। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 इज सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 55 and 82, यस यस राइट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। जिसको समझ में आ गया है वो वीडियो को पॉज करे और खुद से ट्राई करे, और उसके बाद अपना आंसर आप टैली कर सकते हो लास्ट में। बट जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार इस तरह का ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आई होप कि उन्हें समझ में आ गया होगा। मैंने काफी कुछ समझा दिया, बट फिर भी अगर नहीं आया है तो इस बार समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्शन, अभी ये एक ही, मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन सेम है। हम लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, हम लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रो 1। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रो 2। ये हमेशा याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 says if k is the resultant of the first row, then what will be the sum of the resultant of the first and the second row? तो यानी कि अगर k नंबर रो 1 का रिजल्टेंट जो भी आएगा निकल के, वो k की वैल्यू है, तो आप हमें बताना है कि इन दोनों रिजल्टेंट का सम क्या होगा। इजी, वेरी इजी। तो हमने अब दोबारा, मैंने क्या कहा आपको, पहले 2 नंबर पे ये अप्लाई करना है। तो यहां पे 55 एक ऑड नंबर है, 34 एक इवन नंबर है। तो जो कंडीशन नंबर 4 कहती है कि इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, देन द स्मॉलर नंबर ऑफ द 2 इज टू बी डबल्ड। यानी कि आप इसको स्मॉलर नंबर इन दोनों में 34 है, इसको डबल करोगे तो आंसर आएगा इस रो का, इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आ गया 60। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास नंबर बचा हुआ है, तो हमने कहा 2-2 करके हम कंपेयर करते हैं। अभी 68 और 87, तो अभी हमने देखा कि 68 एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, और इसको फॉलो कर रहा है 87। सो इफ एन इवन नंबर, कंडीशन नंबर 2, इफ एन इवन नंबर is followed by an even number 60, oh sorry, my mistake, this is not an even number, this is odd number. So the condition number 1 will be applied here. So if an even number is followed by an odd number, then the smaller number must be subtracted from the larger number. आपको इसको इससे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। So अगर हम 87 से 68 को माइनस करेंगे, so the answer will be 19. आंसर विल बी 19। सो हमें यहां पे रो 1 का रिजल्टेंट मिल चुका है, ठीक है, यानी कि जो k की वैल्यू है वो यहां पे क्या है, 19 है। सही किया ना मैंने, हाँ 9, हाँ ठीक है, ठीक है। तो रो 1, क्योंकि उसने कहा था क्वेश्चन में कि k की जो वैल्यू है वो रिजल्टेंट है रो 1 का रिजल्टेंट है, तो यहां पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी।
अब उसने दोनों रिजल्टेंट का सम पूछा है, दोनों रो के जो रिजल्टेंट है इसको हम फाइनल रिजल्टेंट बोलेंगे। जो यहां पे ये आया है ना, ये आया है 19, ये फाइनल रिजल्टेंट है। ये रो 1 का रिजल्टेंट है, ये इन दोनों का नहीं है, इन दोनों का नहीं है, ये रो 1 का ओवरऑल रिजल्टेंट है, क्योंकि हम दो दो करके नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसकी वैल्यू 19 हमें मिल चुकी है। 19 एक ऑड नंबर है which is followed by an even number. So the condition number 4 says if an odd number is followed by an even number then the smaller number of the two is to be doubled. यहां पे ये आपका स्मॉलर है तो इसको डबल कर दो, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आया वो है आपका 38। इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आया वो है आपका 38। अब अभी आपके पास 82 यहां बचा हुआ है, तो इन दोनों को भी हम कंपेयर करेंगे, है ना। अब ये मत कह देना कि ये इसको फॉलो कर रहा है, 82 लास्ट में था तो वो ही 38 को फॉलो करेगा, क्योंकि 38 जो आया है वो यहां पे आया है। कभी कभी गलती से ये हो सकता है ना कि आप इसको फॉलो 38 से इसको फॉलो करा दो, बट 38 82 के आगे है, 82 पीछे है, हमेशा ही पीछे रहेगा, वहां पे लास्ट में है वो। सो अब कंडीशन होगी इवन नंबर पे अप्लाई। सो द इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, यानी कि कंडीशन नंबर 2 यहां पे अप्लाई होगी। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन द लार्जर नंबर मस्ट बी एडेड टू द हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो जो ये लार्जर नंबर है इसको हम ऐड कर देंगे इसके हाफ से, यानी कि स्मॉलर नंबर जो भी है उसके हाफ में इसको ऐड कर देंगे। सो 82 एंड 19, दिस विल बी 101, दिस विल बी 101। तो अभी आपका फाइनल रिजल्टेंट निकल के आ गया है। रो 2 का जो फाइनल रिजल्टेंट निकल के आया है वो है आपका 101। अब आंसर क्या होगा? ना हमारा आंसर 19 है, ना हमारा आंसर 101 है। उसने कहा था जो भी दोनों का रिजल्टेंट आया है उसका जोड़ने पे जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसने बोला था इफ k is the resultant of the first row then what will be the sum of the resultants of the first and second rows. So 101 प्लस 19, क्योंकि रो 1 का आपका रिजल्टेंट है 19, रो 2 का रिजल्टेंट है आपका 101, एंड 101 एडेड इनटू 19, द आंसर विल बी 120 will be the answer, and the answer is option number C. So the option number C is the right answer for this question. अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी इस क्वेश्चन में, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको ये दो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है, सेम ही पैटर्न है। आप इनको ट्राई करना और आंसर निकालना। मैं इनका क्या कहते हैं, आप आंसर निकालना और मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देन आई विल गिव यू फीडबैक, यस you have got it and now you have learned this type of question. Now you can do you can go ahead. So that's all from my side. और जो भी अभी inconvenience आपको फील हो रहा है, like board and the lightning and the क्वेश्चन जो देखने में आपको दिक्कत आ रही है, मैं धीरे धीरे इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट अगर आपको पढ़ना है, एक्चुअल में सिलेक्शन लेना है, आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो यार ले लो, है ना। और अपना सिलेक्शन, हम सभी अपना सिलेक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। और ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।